जीके का इतना क्लास चलता है, सब भारत के बारे में जीके था, फिर भी जवाब नहीं आ रहा है। कोरोमंडल मालाबार दिन रात पढ़ते रहते हैं, कोई जवाब नहीं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं आपको, सेल्फ स्टडी यानी स्वयं से पढ़ना बहुत बड़ी बात है। आपको कोई गाइड ना करे और खुद ही आप पढ़ने लगे बैठ के, जिसको दूसरे भाषा में हम लोग कहते हैं सेल्फ इंटरेस्ट। और जिस दिन आपके अंदर सेल्फ इंटरेस्ट हो जाएगा, निश्चित ही आप जो टारगेट बना के रखे हैं सफल हो जाएंगे। और एक बात मैं हमेशा कहता हूं, आज भी मैं बता दूं, सबसे पहले तो एक चीज ये बताना चाहते हैं कि आज के समय में कहीं भी जाओ, किसी से भी बात करो, तो सब लोग यही कहेंगे मैथ बहुत भारी सब्जेक्ट है, मैथ समझ में नहीं आता है। परसेंटेज लोग, सबसे कड़ा विषय मैथ है। और हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो अपना जीवन है, हम जब से पैदा हुए हैं और जब मरेंगे तब तक पूरा जीवन ही मैथ है, पूरा जीवन में ही गुणागणित है। सामान खरीदने जाते हो, 100 रुपया ले गए, 10 रुपया काटा, कितना बचा? 90 रुपया। आज हमारी आयु 35 वर्ष, मेरे 2 लड़के 1 लड़की है, मैथ ईटीसी पूरा लाइफ में बता दूं मैथ है, पूरा जीवन। बिना मैथ का आप अपने जीवन का गणना ही नहीं कर सकते। और जिस चीज को हम बचपन से मरने तक इस्तेमाल करते हैं और उसी को कहते हैं बहुत भारी है, बहुत कड़ा है। मैथ सब्जेक्ट बहुत भारी, बहुत लोग कहते हैं, अनेकों लोग मुझसे कहते हैं, पेरेंट्स भी कहते हैं मैथ सर बहुत भारी है। बाप रे बाप, ऐसा मैथ हमने देखा नहीं अभी तक। मैं आपको बता दूं, सबसे रोमांचकारी सब्जेक्ट अगर कोई है तो वो मैथ है, सबसे ज्यादा। आप उदाहरण के तौर पे पिक्चर देखने जाते हैं, फिल्म देखने जाते हैं, आपको वो फिल्म ज्यादा अच्छा लगता है जिसमें रोमांच हो, आप और चाव से देखते हैं। तो फिर मैथ में इतना रोमांच है तो भागते क्यों हो भाई? रोमांचकारी चीज तो अच्छा लगता है। हम जब क्रिकेट मैच देखते हैं तो अंतिम 6 बॉल पे बनाना है 20 रन, तो अगर कुछ इमरजेंसी भी काम आ जाए, उदाहरण के तौर पे बाथरूम ही जाना, तो उसको भी ब्रेक कर देते हैं क्योंकि रोमांच बढ़ा हुआ है। मैं 6 बॉल देख के ही जाऊंगा। तो फिर आप मैथ से क्यों भागते हैं? ये तो सबसे रोमांचकारी है। मैथ क्यों नहीं आपको अपने तरफ खींच पाता है? मैं बता दूं, जो लोग सोचते हैं कि मैथ भारी है, मैथ सबसे आसान सब्जेक्ट है। लेकिन मैथ में आप रट नहीं सकते हैं, मैथ को समझना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है। और जिस दिन आप ये करने लगेंगे, उस दिन आप कहेंगे कि मैथ सबसे आसान है, भारी नहीं कहेंगे। और हमेशा एक बात मैं कहता हूं कि तुम अगर सफल एक स्टूडेंट बनना चाहते हो, तो तुम्हारे शिक्षक जो तुम्हें पढ़ाते हैं, उनसे 10 स्टेप आगे तुम्हारी सोच होने चाहिए एज ए स्टूडेंट। तुम स्टूडेंट हो, लेकिन तुम्हारी सोच अपने शिक्षक से 10 गुना ज्यादा होना चाहिए। और तुम क्या कहते हो? सर रिडॉक्स पढ़ लिया, सर मॉल कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, सर आपने जो डीपीपी दिया, इस तरह का तो सर ने बताया ही नहीं रिडॉक्स में, मोल में। क्या बात है यार, सर ने 4 पढ़ाया, तुम्हें सेल्फ स्टडी में 40 पढ़ना है, तब जाके तुम आईआईटीएन बनोगे, तब जाके अपने देश के लिए साइंटिस्ट बनोगे। मगर तुम जो 4 सर ने बताया, उसको भी पूरा नहीं करते हो, फिर क्या कहोगे? फिर क्या करोगे? फिर एक असफल इंसान बनोगे अपने लाइफ का। या
बनने वाले थे बहुत बड़े अधिकारी और बन जाओगे चपरासी। किसी का पढ़ाई का स्तर आईआईटीएन का है, डीएम का है, आईएएस का है, और वो अपने लाइफ में क्लर्क बन जाए तो क्या कहोगे? चपरासी ही तो बना, बनना था क्या, बन गया क्या। इसलिए आप लोग इस तरह के बहाने ना करें। मैथ सबसे अच्छा सब्जेक्ट है, रोमांचकारी है, और जो शिक्षक पढ़ाता है जिस दिन उससे 10 स्टेप आगे तुम पढ़ना चालू कर दोगे, उस दिन यह बहाना नहीं होगा कि इस तरह का मैथ हो या केमिस्ट्री हो या फिजिक्स में ही हो कि क्वेश्चन नहीं आया था, तुम खुद ही कर लोगे। इसलिए सेल्फ स्टडी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और आप खुद बिना अभिभावक के बोले, बिना किसी शिक्षक के बोले ज्यादा से ज्यादा करें। सोने का टाइम ओनली 6 आवर। आप गलती से 10-12 घंटा ना सोएं, या 8 घंटा भी नहीं बल्कि 6 घंटा में कुछ कम कर देना, ज्यादा मत जाने देना। डॉक्टर साहब के पास जाओगे तो कहेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट है 6 घंटा सोना। भैया आईआईटी निकालने के लिए 5 घंटा सोना पड़ता है, क्या दिक्कत है? 2 साल में 5 ही घंटा सोऊंगा, फिर सोऊंगा 7 घंटा या 8 घंटा। 2 साल में कुछ नहीं होने वाला है। बहुत बच्चे इस उम्र में क्या करते हैं? जिम में जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आपका बॉडी अच्छा नहीं होना चाहिए, फिजिकली बिल्कुल स्ट्रांग होना चाहिए, मगर जब तुम्हारे सामने टारगेट है, उस टारगेट को अचीवमेंट करने में पूरा टाइम लगा दो। जब आईआईटीएन बन जाओगे ना, तो आईआईटी में जब जाओगे तो बहुत बड़े बड़े जिम होंगे जितना तुम्हारे मोहनिया में नहीं है बड़ा। फिर वहां अपने बॉडी को बना लो, अपने टाइम को स्पेंड कर लो। लेकिन अभी जिस चीज की जरूरत है, तुम्हारे समय का जरूरत जहां पर है, वहां पर टाइम लगा। अपने टाइम को बर्बाद मत करो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल बात समझ गए होंगे, खास करके जेई और नीट के। संडे को एग्जाम होगा, जितने बच्चे फार्म भरे हैं 1 से 4 चलेगा। यहीं पर सब स्टाफ आएंगे, जो भी हैं एलएन के, वो सारा लेंगे और ले जाएंगे। और आपके जो सिलेबस पूरे नहीं हुए हैं, कोशिश किया जाएगा आगे नेक्स्ट टेस्ट में निश्चित तौर से हम लोग सारा पकड़ लेंगे। और उम्मीद है कि इस टेस्ट सीरीज में भाग लेने से आप लोगों का इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। और आप बताओ, आप 8 क्लास 9 क्लास के स्टूडेंट अभी 11 पढ़ोगे, 10 जाते जाते तुम लोग जेई एडवांस पढ़ लोगे, और जो इसी में यहीं पे जो स्टूडेंट नहीं पढ़ता है वो 10 क्लास के बाद फिर तुम्हारा वही सब्जेक्ट पढ़ेगा, तो तुम्हारे सामने क्या खड़ा हो पाएगा? कहते हैं ना भोजपुर में, पसंगा में भी नहीं आएगा। तारजुई जब ऊपर नीचे होता है ना, तो थोड़ा सा ईंटा डाल के उसको क्या किया जाता है? बैलेंस, उसको बोलते हैं पसंगा। वो स्टूडेंट जो तुमने 12 पढ़ करके 11 में गया और एक फर्स्ट टाइम 11 को जा रहा है, फाउंडेशन क्लास फ्री का नहीं कर रहा है, उसका यही हाल होगा कि वो उसका वेट पसंगा में भी नहीं होगा तुम्हारे सामने। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपटीशन टफ है, आगे बहुत काम करना है। और इस तरह से डेली हम लोग काम करेंगे तो निश्चित तौर से एक दिन बिहार का तो नाम बढ़ाएंगे ही, स्कूल का भी नाम बढ़ेगा, और तुम अपने पेरेंट्स, गांव, मोहल्ले सबका नाम बढ़ाओगे। चलिए क्लास